हम इतना एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद भी हमारे पास इतना फूड नहीं था, ना ही इतना रॉ मटेरियल था इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब मेन रीजंस क्या थे? स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि कमियां क्या थी? तो सबसे पहले तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम वही आपने काफ़ी बार सुना होगा, बट उसके बाद भी मैं आपको बता देती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज दी ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम वही होता है कि क्या होता था कि इंडियन फार्मर्स जो होते थे उन्हें under this system profit occurring out of agriculture sector went to the zamindars in the form of lagan। जो जितना भी आता था उन्हें एज अ लगान देना पड़ता था ज़मींदार्स को। अब ज़मींदार्स किसने रखे थे? ब्रिटिशर्स ने रखे थे। ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स को बोल दिया था कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें ओनर्स बना रहे हैं लैंड का, जो भी प्रोडक्शन आएगा उसमें से तुम 70% हमें दे दोगे, बाकी जो बचेगा वो तुम ले लोगे। तो ज़मींदार इसमें क्या करते थे, बहुत मतलब जितने भी फार्मर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सप्लॉइट करते थे। और ये भी नहीं देखते थे कि खेत में मतलब क्या वेदर इश्यूज़ हैं। मतलब कभी कभी क्या होता था कि कुछ इश्यूज़ हो जाते थे, कभी अच्छी फसल नहीं होती थी, पानी कम पड़ जाता था, कभी सूखा पड़ जाता था। उसके बाद भी उन्हें एक अमाउंट ऑफ लगान देना ही पड़ता था, भले प्रोडक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। The main interest of sorry, the main interest of zamindars was only to collect lagan regardless of the economic conditions of the cultivator। जो मैंने अभी आपको बताया वही है। The date for depositing specified sum of lagan to British government, ये भी मैंने आपको बता दिया। The zamindars and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। ना ही ज़मींदार्स ने कुछ किया, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो जाए, कि कोई कुछ ला दें, बेटर फैसिलिटीज़ या अलग अलग टाइप के मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाएं ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, दूसरा पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो जो इंडिया था, इंडिया में जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपने लिए उगाते थे और अपने लिए खाते थे। वो कभी मतलब उन्होंने कभी बेचने का सोचा ही नहीं था। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या करवा दिया कि उन्होंने जो मतलब एग्रीकल्चर है वो आप इतना लगाओ कि उसे आप बेच पाओ मार्केट में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वाज गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन्हें बोला कि तुम तो कैश क्रॉप्स लगाओ। अब कैश क्रॉप्स क्या होती है? कॉटन, जूट। अब इससे क्या होता था कि जो उनकी सॉइल होती थी, मतलब जो कैश क्रॉप्स होते हैं अफीम, गांजा, ये लगाने से क्या होता है कि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो ख़राब हो जाती है, और फिर आप यहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं लगा सकते। तो फूड ग्रेन्स के लिए जो फार्मर्स थे या जो इंडियंस थे उन्हें दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता था। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिखा है ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का क्या था कि मतलब इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, और फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, ना ही इनके पास कुछ मतलब इनके पास पैसा ही नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। द ज़मींदार्स हैज़ नो रूट इन द विलेजेस वाइल द ब्रिटिश स्पेंट लिटिल ऑन। मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल मतलब इतना थोड़ा सा, एकदम बहुत ही कम एग्रीकल्चर और टेक्निकल और मास एजुकेशन में लगाते थे। और इसके चलते क्या हुआ कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसे उसे अडेप्ट करना या उसे इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, जो बेसिकली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट ये हुआ।
मतलब जो हमारा प्रोडक्शन था, मतलब जो बीज लगाए जाते थे उसका प्रोडक्शन हमेशा लो ही होता था। इसीलिए लो होता था क्योंकि ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज़, अगर उन्हें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स मिले तो प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकता था, बट किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग अ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, tracing food control and drainage. Although some farmers change their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants and small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. अब इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट में ये है कि इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास ना ही पैसा था, ना ही, और अगर इनके पास सामान, मतलब इनके पास जो भी ग्रेन्स आते थे, जो भी चीज़ें आती थी, और रखने की जगह ही नहीं थी तो वो ख़राब हो जाता था। मतलब और जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, इनके पास ना ही टेक्नोलॉजीज थी, ना ही रिपीट ना ही नए सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था, ना जगह रखने के लिए सिस्टम था, चीज़ें ख़राब हो जाती थी, फूड क्रॉप्स ख़राब हो जाती थी, और ये जो एकदम से चेंजेस आए थे क्रॉपिंग पैटर्न में, फूड क्रॉप्स जो कमर्शियल क्रॉप, तो इससे लैंड भी ख़राब हो जाता था। ना ही इनके पास पैसे थे कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाएँ या न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला पाएँ या रिसोर्सेज यूज़ करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं था।